हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे डाउट पार्ट 3। तो हम लोग डाउट सीरीज को शुरू किए हैं। तो हम लोगों ने अभी तक दो पर्सनैलिटीज के ऊपर जो डाउट्स थे उसको क्लैरिफिकेशन किया है शास्त्रों के आधार पर। तो पहला हो गया एकलव्य, दूसरा हो गया कर्ण, और आज हम लोग जिस पर्सनैलिटी के ऊपर जो डाउट्स होते हैं लोगों के उसको क्लियर करेंगे वो है कुंती महारानी। देखिए, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं उनको ही डाउट आता है। कर्ण के बारे में हो गया, या एकलव्य के बारे में हो गया, या कुंती महारानी के बारे में हो गया, या और भी जो पर्सनालिटीज है महाभारत में, या कृष्ण के ऊपर कुछ लोगों को डाउट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो इन चीजों से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इन चीजों से जुड़ा ही नहीं है उसको कोई फर्क नहीं गिरता है। मतलब वो सोचेगा एकलव्य का मेरे जीवन से क्या लेना देना, कुंती महारानी कोई भी हो क्या फर्क पड़ रहा है मुझे। पर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये हमारी हिस्ट्री है, और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर एक पर्सनालिटी हम अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। जैसे मैंने कल कर्ण का एग्जांपल दिया, तो कर्ण एक ऐसे मेंटेलिटी का व्यक्ति है जो दूसरों के प्रोग्रेस को नहीं देख सकता और दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता है। ये तो हम आसपास अपने लाइफ में देखते ही हैं, बहुत से लोगों से ऐसे मिलते हैं जो हमसे जलते हैं, हमसे द्वेष करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये बेसिकली जो महाभारत है ना, ये ऐसा हिस्ट्री है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ऐसा मतलब इतना ज्यादा वास्ट है महाभारत कि कोई उसको पढ़ लेगा तो मतलब सारे लाइफ मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाएंगे। कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं महाभारत पढ़ाऊंगा, कृष्ण कृपा रही तो। बेसिकली आज हम लोग कुंती महारानी के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों को कुंती महारानी को लेके कुछ डाउट्स होते हैं। तो वो डाउट्स क्या है और उसका क्या क्लैरिफिकेशन शास्त्र में है, एक्चुअल शास्त्र में क्या लिखा है कुंती महारानी के ऊपर, वो हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये है, जो कुंती माता है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। इसको मैंने कल भी बताया था। कृष्ण के पिता है वसुदेव जी, और वसुदेव जी की बहन है कुंती महारानी। और कुंती महारानी ना ना मतलब बेसिकली केवल बुआ नहीं है, साथ साथ भगवान की शुद्ध भक्त भी है। बुआ तो है लेकिन साथ साथ भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है। और कुंती महारानी ने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, इतनी दिक्कतें सही, लेकिन फिर भी उन दिक्कतों में होने के बावजूद, या दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी कुंती महारानी ने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। ये बहुत सुंदर है। देखिए, कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं मुझसे, या लोगों से पूछते हैं, भक्तों से पूछते हैं कि आप तो भक्त हैं, तो फिर कृष्ण आपको कठिनाई क्यों दे रहे हैं, कृष्ण आपको प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हैं? तो देखिए, कृष्ण भक्त को प्रॉब्लम में डालते हैं उसके ग्लोरिफिकेशन के लिए। क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ी कठिनाई आ गई, लेकिन फिर भी आपने कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी, तो लोगों की नजरों में आप महान बन जाते हैं, या लोगों की नजरों में आप एक आदर्श बन जाते हैं कि देखो इतनी कठिनाई के बाद भी ये कृष्ण के चरणों को पकड़ा रहा। जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला प्रभुपाद जी की तो बात ही अलग है, वो तो दिव्य ही है, वो तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन 2 हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो हार नहीं माने और प्रचार करते रहे, या अमेरिका गए, वेस्ट में गए और प्रचार किए। इतनी दिक्कतों का सामना किया लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, कृष्ण के चरणों को छोड़ा नहीं। तो देखिए, आज प्रभुपाद जी की कृपा से कितने इस्कॉन टेम्पल हैं, और मैं तो विदेश आ गया लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मंदिर में रह रहा हूँ, बढ़िया सेवा कर रहा हूँ, बढ़िया प्रसादम खा रहा हूँ। क्यों? प्रभुपाद जी की कृपा है। ये बात समझनी होगी कि देखिए, बहुत सुंदर बात है। इसको पता नहीं आप कितना विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में अब उसको देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रचार में लगा है, मतलब कृष्ण की कीर्ति का प्रचार कर रहा है, कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहा है, दूसरों को हरिनाम दे रहा है, खुद हरिनाम कर रहा है,
अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने लाइफ को जी रहा है, ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा जब उसको कोई परेशानी होगी। परेशानी मतलब खाने पीने में, जो उसकी बेसिक जो नीड है, उसमें भक्त को परेशानी हो जाए, असंभव, इट्स इम्पॉसिबल। अब कितनों को श्रद्धा होगी नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ होता है उसको तो श्रद्धा होती है। तो हाँ, बेसिकली क्या थे हम लोग, कहाँ पे थे, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कुंती महारानी ने किया, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। और इसलिए श्रीमद् भागवतम, जो कि पूरे वैदिक साहित्य का सार है, उसमें सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की। इतना, मतलब पूरे वेदों का सार श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम ही स्वयं कृष्ण है। भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवतम भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, और उसमें सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की। कितना जबरदस्त। तो वो एक आदर्श है भक्ति के रेस्पेक्ट से भी, कुंती महारानी एक आदर्श है। और माँ की नजरों में भी कुंती महारानी एक आदर्श है, जो कि महाभारत में और डिटेल में है। ठीक है। तो कुंती महारानी जो थी, वो बिल्कुल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से परे थी। मतलब उनको ये नहीं था कि मैं शरीर हूँ या ये बच्चे मेरे हैं। उनको ये नहीं था, उनको ये पता था कि ये सब लोग कृष्ण के हैं। मतलब ऐसे वैसा होता है ना कई बार, जैसे बच्चों से खूब आसक्ति होती है कि मेरा बच्चा है, मेरा मेरा मेरा, ये लोग मेरे हैं। जैसे कभी कभी अगर कोई लड़का बोल दे कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो तुरंत माँ गर्म हो जाती है, माता पिता गर्म हो जाते हैं। अच्छा, अब तुम भक्ति करोगे, अब तुम ब्रह्मचारी बनोगे, मतलब अब तुम हमारा ख्याल नहीं रखोगे, तुम ऐसे हो वैसे हो, खूब सुनाते हैं माता पिता। तुम्हें आज तक मैंने पाला पोसा और आज तुम मुझे ये दिन दिखा रहे हो। तो वो समझ नहीं पाते कि जो पाला पोसा आपने अपने बच्चे को किया है ना, वो कृष्ण ने किया है, केवल आप एक माध्यम थे। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यही है, तो आसक्ति बहुत होती है, लेकिन कुंती महारानी ऐसी नहीं थी। कुंती महारानी को पता था कि मैं भी कृष्ण की हूँ और जो मेरे बच्चे हैं वो भी कृष्ण के हैं। और इसीलिए कुंती महारानी एक प्रार्थना करती हैं अपने प्रेयर्स ऑफ कुंती में। अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 8 चैप्टर में कुंती महारानी की प्रेयर है। तो उसमें वो एक श्लोक बोलती हैं, अथा विश्व विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहापाशम इमं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। वो बोलती हैं कि हे कृष्ण, आप पूरे जगत के मालिक हैं, आप इस जगत की आत्मा हैं, जगत आत्मा, और आप इस जगत का पालन करने वाले हैं। तो प्लीज एक काम करिए कि मेरा जो मोह है, मेरी जो आसक्ति है अपने लोगों से, उसको आप काट दीजिए। देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं जब प्रार्थना करते हैं, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे लोग मेरे पास रहें, मेरे लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। हम लोग तो अपनी आसक्ति को पोषते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरी आसक्ति को आप बढ़ाइए। हम ये प्रार्थना करते हैं कृष्ण से। पर कुंती महारानी इसका उल्टा प्रार्थना कर रही है। कह रही है कि मेरी जो भी आसक्ति है अपने लोगों से, उसको आप पूरी तरीके से काट दीजिए, और बस मेरी आसक्ति यहाँ कटे, और मेरी आसक्ति केवल आपसे जुड़े। ये प्रार्थना है कुंती महारानी की। तो कुंती महारानी जो थी, उनका बर्थ हुआ था, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वृष्णि वंश में। लेकिन फिर उनकी शादी हुई पांडु महाराज से, जो कि पांडवों की लीनियज है। लेकिन फिर भी कभी भी कुंती महारानी ने अपने आप को किसी वंश का नहीं समझा। देखिए, ये जो चेतना है ना, ये जो कॉन्शियसनेस है कि मैं इस वंश का हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण, जन्म से ऐसा, जन्म से वैसा, ये सब कुछ है नहीं। ये आसक्ति है केवल आपकी। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ना ना अहम विप्रो, ऐसे ना अहम विप्रो ना शूद्र, ऐसे करके बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, वैश्य नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? गोपिर भरतो पद कमलोर दास दासानुदासा। मैं गोपियों के दासों के दासों के दासों का दासों का दास हूं। तो ये हमारी वास्तविक पहचान है, रियल आइडेंटिटी हमारी ये है। तो कुंती महारानी समझती हैं, इसीलिए उन्होंने कभी आसक्ति नहीं रखी।
कि मैं इस वंश की हूँ, मैं उस वंश की हूँ। उनको अंदर से मालूम था कि मैं तो कृष्ण की हूँ। अब क्या है, कभी कभी जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी इन द सेंस कि उनको शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत रहता है, पर वो भक्त नहीं होते। देखिए, शास्त्रों का सार यही है कि आदमी शास्त्र को पढ़ के कृष्ण का भक्त बने या कृष्ण की भक्ति करे। लेकिन अगर आप शास्त्र बहुत पढ़ लिए और कृष्ण के भक्त नहीं बने, तो कहीं ना कहीं आपने शास्त्र को जो पढ़ा है वो आपने सही से नहीं पढ़ा। कोई तो मुझसे ये बोल रहा था एक बार कि प्रभु आप हमेशा ये पॉइंट फोकस करते हो कि जो शास्त्र को सही से नहीं पढ़ते, सही से नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि मैं उनको टॉन्ट मार रहा हूँ, कोई तो मुझे बोला था। तो ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ क्योंकि हम हर बार भूल जाते हैं कि हमें शास्त्र को परंपरा में पढ़ना है, किसी ऐरे गहरे नत्थु वगैरह से नहीं सुनना है। जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे आपको क्वांटम फिजिक्स पढ़नी हो, तो क्या क्वांटम फिजिक्स आपको पान वाला पढ़ा देगा? आप किसी पान वाले के पास जाइए, भाई साहब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ा सकते हैं मुझे? तो नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि शास्त्र तो कोई भी हमें पढ़ा सकता है। अरे शास्त्र में क्या लिखा है? जो लिखा है मैं खुद ही पढ़ लूंगा। भाई अगर आप मेडिकल की बुक लेके आते हो, तो केवल मेडिकल की बुक लाने से और उसको अपने आप पढ़ने से आप डॉक्टर हो जाओगे क्या? नहीं होगे। आपको एक इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, प्रोफेसर के अंडर पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, तो आप डॉक्टर बनोगे। वैसे ही हमें भी जो इंस्टीट्यूशन है वो चार ही है, जो चार बोनाफाइड परंपरा है, हमें उसमें जाके पढ़ना है। हमें और कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। लोग भूल जाते हैं, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि हर 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 प्रवचन करने वाला बोनाफाइड। तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बार बार इसको एड्रेस किया जाए, तो लोगों को समझ में आता है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब क्या है, कुछ ज्ञानी होते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनको वो भक्त नहीं होते। अब क्या है, जब ऐसे ज्ञानी जो भक्त नहीं होते हैं, जब वो भक्तों के बारे में सुनते हैं, तो वो भक्तों की महिमा को समझ नहीं पाते, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि कुंती महारानी को एक बच्चा पैदा हुआ हो गया था उनके यूथहुड में, शादी से पहले, जो कि कर्ण था, कि कल हम लोग देख चुके हैं। तो अब वो लोग क्या बोलते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं, देखो कुंती महारानी कैसी स्त्री थी, शादी से पहले बच्चा कर लिया, और आप लोग उसको महान भक्त बोलते हो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं। तो अब वो ये समझ नहीं पाते। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है ज्ञानियों की? ज्ञानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो मोरल है ना, मोरल जो नैतिकता है, उसको सबसे ऊपर मानते हैं, कि बस नैतिकता सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि नैतिकता जो है ना, जो मोरालिटी है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं अगर बहुत हायर पर्पस हो। अगर हमारा पर्पस कृष्ण है, तो हम अपने मॉरल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं, और कृष्ण बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते। वो दिव्य सब्जेक्ट मैटर्स को, जो ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनके ऊपर मॉरल समझते हैं, कि मॉरलिटी उसके ऊपर आती है। नहीं, मॉरलिटी जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र, मतलब पैसे की बात आती है। फिर आती है नीति शास्त्र, नीति के बाद जो मॉरल है वो आता है। मतलब पहले मनी आएगा, फिर मॉरल आएगा उसके ऊपर, फिर मॉरल के ऊपर आता है धर्म यानी रिलीजन, और उसके ऊपर आता है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी टॉप मोस्ट है, फिर रिलीजन है, फिर मॉरलिटी है, फिर मनी है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी, मतलब अगर आप कृष्ण से कनेक्ट हैं, और कृष्ण से कनेक्ट होने में अगर आपको मॉरलिटी तोड़नी भी पड़ रही है, मॉरलिटी को छोड़ना ही पड़ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि वो बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत ऊंचा लेवल है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये समझ नहीं पाता। ठीक है, तो अब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं महाभारत में कुंती महारानी का क्या जीवन चरित्र है। ठीक है, जो कुंती महारानी थी, वो महाराजा शूरसेन की बेटी थी, और वसुदेव जी की बहन थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर उसको देखिए, शूरसेन की बेटी थी वास्तव में कुंती महारानी, लेकिन शूरसेन के अ, छोटे भाई थे कुंती भोज, तो उनको कोई संतान नहीं थी।
तो कुंती भोज ने शूरसेन से कुंती महारानी को अडॉप्ट कर लिया था। और कुंती भोज नाम था राजा का, तो उस कुंती भोज से उनका नाम कुंती पड़ा। ठीक है। और एक बात और समझनी होगी, जो कुंती महारानी है, देखिए जो कुंती महारानी और जो पांडव जितने भी हैं, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। मतलब ये सब भगवान के पास रहते हैं, ये कोई साधारण हमारी तरह नहीं है। ठीक है। तो जो कुंती भोज जो वो था राजा, तो उसकी राजधानी में बड़े बड़े देवता आते थे। तो एक बार की बात है, ये मैंने पहले स्टोरी सुनाई है कली के लेक्चर में, तो मैं इसको बहुत खींचूंगा नहीं। तो हम सब जानते हैं कि दुर्वासा मुनि आए थे। फिर कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा करी। दुर्वासा मुनि ने उनको एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र से किसी भी देवता को बुला सकती हो। फिर कुंती महारानी ने उस मंत्र को पढ़ा। फिर सूर्य देवता आए। अब क्या है, थोड़ा मैंने वहां पे उसको ब्रॉड नहीं किया था। अब देखिए क्या हुआ। जब सूर्यदेव आए, तो सूर्यदेव ने कुंती महारानी से कहा, तूने अब तुमने मुझे बुलाया है, तो अब तुम्हें बच्चा लेना पड़ेगा, तो तुम्हें संग करना पड़ेगा मेरे। तो कुंती महारानी ने मना कर दिया कि नहीं, संग तो नहीं होगा। लेकिन सूर्य देवता ने एश्योर किया, मतलब कंफर्म किया कि आपको बच्चा भी हो जाएगा, और आपकी जो वर्जिनिटी है वो भी ब्रेक नहीं होगी। मतलब आपको मतलब देखिए, देवता है, देवता कुछ भी कर सकते हैं, उनको पावर दी गई है भगवान के द्वारा। हम नहीं कर सकते ऐसा, पर देवता कर सकते हैं। वो हायर प्लेनेटरी सिस्टम से आते हैं, वो हायर पावर्स उनके पास होती हैं। तो सूर्य देवता ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, लेकिन आपका वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कुंती महारानी ने कहा ठीक है, फिर तो मजबूरी है। तो उन्होंने, कुंती महारानी ने ऐसा किया। फिर वो उनको बच्चा हुआ, कर्ण, सब जानते हैं, हम लोग कल पढ़े ही थे। तो कर्ण हुआ, फिर उन्होंने कर्ण को बहा दिया। अब क्या, ये सब होने के बाद फिर कुंती महारानी की शादी हुई। तो कुंती महारानी ने पांडु को अपना हस्बैंड चुना। तो जैसे ही हस्बैंड चुना, तो एक बार पांडु महाराज, ये कथा आती है कि एक बार पांडु महाराज, शादी हो गई थी उनकी कुंती महारानी से। तो एक बार पांडु महाराज जो है, वो जंगल जा रहे थे हंटिंग के लिए। तो जंगल में हंटिंग के लिए जा रहे थे, तब एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संग कर रहे थे, हिरण के रूप में। मतलब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, लेकिन हिरण के रूप में थे, क्योंकि सबके सामने संग नहीं कर सकते ना। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी हिरण के रूप में संग कर रहे थे। तो अचानक से पांडु महाराज ने जो हिरणी है, उस पर बाण चला दिया। जब बाण चला, तो मनुष्य वाली आवाज आई, जब एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज आई। तो पांडु महाराज को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जब वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अरे, ये तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, मुझसे अपराध हो गया। तो ब्राह्मण ने पांडु महाराज को श्राप दे दिया कि जैसे ही अगर आप अपनी पत्नी का संग करना चाहेंगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब पांडु महाराज बहुत खिन्न हो गए, क्योंकि अब वो कोई भी संतान उत्पन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो संतान उत्पन्न करने जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब वो बहुत खिन्न हो गए, बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो संन्यास ले लेंगे। अब वो राज्य जो जो राजा है, राजा का पद का त्याग कर देंगे। तो कुंती महारानी ने समझाया अपने पति को कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी अभी तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ऐसा मत करिए, ऐसा वैसा हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, पांडु महाराज समझ गए। फिर पांडु महाराज ने कुंती महारानी से कहा कि ठीक है, मैं तो संग नहीं कर सकता आपका, मैं तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास एक मंत्र है जिससे आप देवताओं को बुला सकती हैं। तो अब मजबूरी है कि आप देवताओं से संतान उत्पन्न करें। तो कुंती महारानी इतनी ज्यादा पतिनिष्ठ थी, उन्होंने, कुंती महारानी ने मना किया कि नहीं, मैं किसी देवता का संग नहीं कर सकती, अब आप मेरे पति हैं। और मतलब आपके अलावा मेरा और कोई नहीं। ये है पतिनिष्ठता, ये है वो वन मैन वुमेन। मेरे बस एक ही पति है। आजकल तो फिलहाल ऐसा नहीं है, क्या है बोले, आजकल कंडीशन तो बहुत खराब है, उसमें नहीं जाएंगे। तो कुंती महारानी सपने में भी पांडु महाराज के अलावा किसी को सोच नहीं सकती थी। वो ऐसी स्त्री थी। लेकिन पांडु महाराज ने बहुत इंसिस्ट किया, और कई शास्त्रों के उदाहरण दिए कि कई बार ऐसी कंडीशन में किसी और का संग करना पड़ता है, मजबूरी, क्योंकि अगर संतान नहीं होगा तो लीनियज चलेगी नहीं आगे। तो कोई आगे राजा बनेगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम। तो फिर
पांडु के कहने पे, बहुत कहने पे, कुंती महारानी मान गई। और फिर कुंती महारानी ने जो दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था उसको बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले कुंती महारानी ने धर्मराज को बुलाया मंत्र से, और उस धर्मराज से पैदा हुए युधिष्ठिर महाराज। फिर कुंती महारानी ने वायु देवता को बुलाया, और उस वायु देवता से पैदा हुए भीम। फिर कुंती महारानी ने इंद्र को बुलाया, जो कि स्वर्ग के राजा हैं, उससे पैदा हुए अर्जुन। अब क्या है, तीन संतान कुंती महारानी ने उत्पन्न की। लेकिन पांडु महाराज की एक और बीवी थी जिनका नाम था माद्री। तो अब कुंती महारानी ने माद्री के बिहाफ पे वो मंत्र पढ़े, तो माद्री ने फिर नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। ठीक है। फिर पांचों संतान उत्पन्न हो गए, पांचों पांडव आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि विधि का विधान तो कोई रोक सकता नहीं है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, माद्री जो थी, मतलब पांडु महाराज की दूसरी बीवी माद्री, तो वो एक एक बार भगवान की पूजा के लिए बगीचे से फूल ले रही थी। फिर क्या हुआ, पांडु महाराज को एकदम से संग करने की इच्छा हुई, और माद्री ने समझाया भी कि नहीं नहीं, मत, आप संग करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा वैसा। पर काम जब जब लस्ट या काम वासना जब चढ़ के बोलती है तो आदमी अंधा हो जाता है। तो पांडु महाराज अपने होशावास में नहीं रहे, अंधे हो गए। उन्होंने माद्री का संग करना चाहा और वो श्राप के अकॉर्डिंग मर गए। फिर क्या हुआ, फिर माद्री को लगा कि मेरी वजह से पांडु महाराज मर गए। तो माद्री ने बहुत शोक किया। फिर कुंती ने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो विधि का विधान है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए क्या होता है। अब एक सती प्रथा है। सती प्रथा को लोग बहुत बुरा मानते हैं आज के जमाने में। सती प्रथा में ये होता है कि जो वाइफ है वो अपनी इच्छा से आग में कूद जाती है। तो वो उसकी प्योरिटी का साइन है कि जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में रहकर, क्योंकि पति के अलावा मेरा और है ही कौन, मेरा और कौन सहारा है। तो इस रेफरेंस से वो खुद जाती है आग में, कोई धकेलता नहीं। हमने सती को बदनाम ऐसे किया है कि लोग धकेलते हैं। पहले धकेलते नहीं थे, वो फोर्स नहीं करते हैं, वो खुद ही अपनी इच्छा से जाती है। कि उसका जो प्रेम है अपने पति से वो उतना ज्यादा होता है कि वो जो पति से जो विरह है, पति से जो सेपरेशन है, उसको सहन नहीं कर पाती। पति से उसका सेपरेशन इज मोर टफ देन आग में कूदने से। तो वो आग में कूद जाती है अपनी इच्छा से, कोई फेंकता नहीं है, कोई फोर्स नहीं करता। लेकिन लोगों ने ऐसा हल्ला बोला कि मतलब लोग फोर्स करते हैं, फेंकते हैं लोग, तो वो चीज गलत है। उतना लेवल नहीं है आपका, इतना डेडिकेशन लेवल नहीं अपने पति के सामने, तो आप डरते हो या आप नहीं होता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत डेडिकेशन लेवल होता था स्त्रियों का। तो माधुरी ने कहा कि मैं सती हो जाऊंगी। तो कुंती महारानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बड़ी बड़ी मैं हूं, मतलब मैं पहले शादी करके आई पांडु महाराज से, तो मैं सती हो जाऊंगी। तो माधुरी ने एक स्टेटमेंट बोला। माधुरी ने कुंती महारानी से कहा, कुंती आप इतनी सुशील, इतनी संस्कारी हैं कि आप मेरे दो बच्चे जो हैं नकुल और सहदेव, उनको अपने बच्चों के समान प्रेम देंगी। मतलब आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि ये माद्री के बच्चे मेरे बच्चे। लेकिन मैं भेदभाव कर सकती हूँ, तो इसीलिए बेटर यही होगा कि मैं सती हो जाती हूँ। तो फिर जो माद्री है वो सती हो गई, और सब हो गए। अब क्या हो गया, अब कुंती महारानी और केवल पांच बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो पांच पांडव वो बच्चे। तो भीष्म देव आते हैं, और भीष्म देव कुंती महारानी को कहते हैं कि कुंती, तुम और तुम्हारे पांच बच्चे अब चलो, हम लोग हस्तिनापुर चलते हैं और वहां रहते हैं। ठीक है। तो फिर अब, फिर आप सब जानते हैं वो सब कथा बहुत लंबी हो जाएगी। फिर दुर्योधन जो लोग थे, जो 100 कौरव थे, उन्होंने पांच पांडवों के प्रति बहुत षड्यंत्र रचा, उनको मारने का प्रयास किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर लाक्षागृह में बहुत चीजें हैं, उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या कि कौरवों ने पांडवों को, कुंती महारानी को हस्तिनापुर से निकाल दिया। ठीक। तो अब कुंती महारानी और जो पांच पांडव थे वो जंगल में रहने लगे।
तो जंगल में एक दिन की बात है, जंगल में पांडव रह रहे थे, तो एक राक्षसी जो थी हिडिंबा नाम की, उसको भीम पसंद आ गए। तो हिडिंबा ने कहा कि मुझे शादी करनी है भीम से। तो फिर कुंती महारानी युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, तो भीम और हिडिंबा की शादी हुई। तो उन दोनों के संग से घटोत्कच पैदा हुआ। और घटोत्कच के जो बेटे हैं, उन्हीं को शायद खाटू श्याम बोलते हैं, जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है। ठीक है, तो घटोत्कच पैदा हुए। और घटोत्कच महाभारत के युद्ध में बहुत मतलब वीरता से लड़े। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट आता है कि जब वो लोग ब्राह्मण, देखिए जो वो थे ना पांडव, जब पांडव, देखिए ऐसा हुआ था कि लाक्षागृह, लाक्षागृह वो होता है, लाक्षागृह ऐसा घर होता है जो बना होता है वैक्स से। वैक्स समझते हैं, मोम से बना रहता है। तो मोम जो है बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो लाक्षागृह में पांडवों को रखा गया, कुंती महारानी को रखा गया। फिर जो कौरव थे उन्होंने उस घर में आग लगा दी। तो ऐसी खबर फैल गई कि पांडव लोग मर गए। और पांडव भी चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि हम लोग मर चुके हैं। तो अब वो लोग ब्राह्मण के वेश में गांव में रहते थे, जंगलों में रहते थे, ब्राह्मणों के वेश में। तो एक बार की बात है कि पांडव और कुंती महारानी रह रहे थे एक घर में। तो उस गांव में बकासुर नाम का एक राक्षस था, जो इंसानों को खाता था। तो फिर बकासुर से डील हो रखी थी सब गांव वालों की, कि हमारे हर दिन हमारे गांव से एक आदमी जाएगा। तो अब जिस फैमिली में पांडव रह रहे थे, अब उनका नंबर था, उनकी फैमिली से एक आदमी को जाना था जिसको बकासुर खाएगा। तो फिर पांडवों को जब ये बात मालूम चली, तो पांडवों ने सोचा कि अब हम लोग, पांडवों ने कहा कि, पांडवों में से भीम ने कहा कि मैं जाऊंगा बकासुर के पास। तो अब जो जिस फैमिली में रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे अतिथि हैं, आप तो आप तो हमारे अतिथि हैं, अतिथि को भेजना राक्षस के पास तो उचित नहीं है, ये तो सही नहीं है। तो भीम ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं बकासुर के पास जाऊंगा और उस बकासुर को मार के ही आऊंगा। तो लोगों को भरोसा तो नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते नहीं थे कि ये क्षत्रिय हैं, तो लोग लग रहा था ये ब्राह्मण है, तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन भीम ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं बकासुर को मार के ही आऊंगा। तो ठीक है, फिर जो भीम है बकासुर के पास गया और बकासुर को उड़ा दिया। फिर क्या हुआ, फिर जो पांडव थे पांचाल देश गए। पांचाल देश में द्रौपदी का स्वयंवर था, द्रौपदी द्रौपदी की शादी फिर पांचों पांडवों से हुई। ये सब पूरा चीजें हैं। ये सब खत्म होने के बाद हाँ, ये सब चीजें होने पर भी कुंती महारानी अपने बड़े बेटे कर्ण को नहीं भूली। जैसा कि हम लोग देखे थे कल के उसमें, कि महाभारत के युद्ध से पहले कुंती महारानी कर्ण के पास गई थी कि भैया युद्ध मत करो, लेकिन कर्ण माना नहीं। फिर महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का वध होता है, तो कर्ण का श्राद्ध करती है कुंती महारानी। ये लेवल है। भले भले ही जो मेरा बेटा कितना अधर्मी हो, भले ही मेरा बेटा अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहा हो, लेकिन माँ का प्रेम इतना गहरा रहता है कि अपने बच्चे को भूलती नहीं। जब कर्ण मरा तो उनको बहुत दुख हुआ, उन्होंने फिर श्राद्ध किया। और जब सारा महाभारत का युद्ध हो गया, तो वो गांधारी के साथ जंगल में गई, वहां तपस्या करी, और फिर भगवान के धाम को प्राप्त हुई। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, सब कथा क्यों हो रही है, बेसिकली पॉइंट क्या है, जो लोग, जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो शास्त्र को सही से नहीं पढ़ते, नहीं जानते, तो वो एक भक्त के जीवन या जो भक्त किस परिस्थितियों से गुजरा है, वो उसको समझ नहीं सकते। ये खुद तो भक्ति किए नहीं ना। तो जैसे लेट्स से मान लीजिए मैं कोई एक सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, कोई एक बहुत सिचुएशन मेरे सामने आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ। तो जो व्यक्ति उससे निकला है वही समझ सकता है। जैसे लेट्स से मान लीजिए, जैसे हटाइए इसको, जैसे मान लीजिए मैं कनाडा आया। जब मैं कनाडा आया, तो जो लोग पहले, जो इंडियन पहले कनाडा आ चुके हैं, या जो जिनको 2-3 साल हो गए, तो वो समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में कैसा फील होता है। उनको पता है, क्योंकि वो भी उस फेज से गुजरे हैं। तो एक भक्त का जीवन वही समझ सकता है जो खुद भक्ति किया है। इसीलिए भक्त के जीवन को एक भक्त से ही समझना चाहिए, तभी हम रियलिटी समझ पाते हैं। वरना जो भक्त का जो भक्ति वाला भाव है, जो उसका भगवान के लिए सेक्रीफाइस है, भगवान के लिए जो उसका योगदान है,
हम उस एस्पेक्ट को तो नहीं टच करेंगे, और बाकी जो मॉरलिटी टच करेंगे कि अरे शादी से पहले बच्चा हो गया, ऐसी स्त्री वैसी स्त्री। लेकिन अब हमें समझना चाहिए कि शादी से पहले भले बच्चा हुआ, पर उनकी वर्जिनिटी लॉस्ट नहीं हुई। और जो उन्होंने देवताओं से पुत्र किए भी, तो वो पांडु अपने पति के इंसिस्ट करने पे किए। पति कह रहा है, तो ये पति धर्म का पालन किया कुंती महारानी ने। तो ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग कल मिलते हैं एक नए डाउट के साथ। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जी बोल।